तो चलो, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो जूली है वो बेन के साथ ब्रेकअप करने के बाद उसे कुछ अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो बेन को जो है उस जगह बुलाती है जहाँ पे उनकी पहले डेट हुई थी। और बेन फुल स्पीड में जेटर बन के वहाँ पे चला भी जाता है। और फिर जूली उसे बहकाने की कोशिश करती थी, चलो वापस से पैचअप कर लेते हैं। पर फिर यहाँ पे जूली बेन को एक फूल देने जाती है, जो एक माइंड कंट्रोल प्लान था, जो बेन को एक बार बेन ने बताया था। और फिर बेन यहाँ पे समझ जाता है ये जूली ने, और बेन उसके साथ लड़ने लगता है। और फिर पता चलता है कि ये चार्म क्रशर है। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद चार्म क्रशर बताती है कि उसे बेन की मदद चाहिए अपने पिता को वापस लाने के लिए। और यहाँ पे वो उसे बताती है कि उसे बेन की मदद चाहिए दूसरे ग्रह के अंदर जाने के लिए, लगभग 2-3 दिन के लिए। और बेन तो बेन है, वो एंड में जाके मान भी जाता है, पर साथ में वार्निंग भी देता है चार्म क्रशर को कि मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। और फाइनली चार्म क्रशर एक पोर्टल होती है मॉर्थानिस्ट्रा, और वो दोनों चले जाते हैं मॉर्थानिस की ओर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं बेंट एंड वॉट इफ लव्स चार्म क्रशर का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 3, बाउंड बाय फेट। तो कहानी की शुरुआत में हमें मॉर्थानिस का सीन दिखाया जाता है, जो एक अलग ही गैलेक्सी के अंदर होता है, जो चमकीला मैना वाला प्लैनेट होता है, जो देखने से बहुत ज़्यादा प्राचीन लग रहा होता है। और अगले सीन में वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, और बेन और चामक्रस उस पोर्टल से बाहर आते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि मॉर्थानिस का आसमान जो है वो लाल, चांद नीला, और आसमान में मैना के पार्टिकल्स बह रहे होते हैं। और तब बेन स्माइल के साथ बोलता है, वाह, ये तो जादुई कहानियाँ जैसा लग रहा है। वैसे चामक्रस आखिर ये ग्रह है कौन सा? और तब चामक्रसा बोलती है कि ये है मॉर्थानिस, गैलेक्सी के अंदर छुपा हुआ एक ऐसी दुनिया जिसे ढूंढने के लिए मैंने कई किताबों में ढूंढना पड़ा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मॉर्थानिस जो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है मैना की। इसलिए पृथ्वी में अगर मैं कोई स्पेल यूज़ होगी और वही स्पेल अब यहाँ इस्तेमाल होगी, तो उसकी ताकत पहले से 2 गुनी ज़्यादा होगी। और तब बेन बोलता है, क्या सच में? मतलब जादुई का लेवल ज़्यादा हो चुका है। बढ़िया है। वैसे हम यहाँ पे आए क्यों थे, ये तो सब बताना। और तब चामक्रसा बताती है कि मॉर्थानिस जो है, इसके अंदर एक रेलिक है, विटा स्टोन। विटा स्टोन जो एक बहुत ही जादुई ताकतवर पत्थर है, जिसकी मदद से आप किसी को भी ज़िंदा कर सकते हैं। इसलिए मॉर्थानिस की एक कीमती चीज़ है जिसे हमें ढूंढने आए हैं हम यहाँ पे। और बेन चौंकते बोलता है, क्या वो किसी को भी ज़िंदा कर सकता है? विश्वास नहीं हो रहा है, पर हमें इस चीज़ ज़रूरत क्यों है? और तब चामकर से थोड़ी दुखी होती है और बोलती है, मेरे पिता स्पेल बेंडर, वो एक महान जादूगर थे। मैं उनके साथ लेजर डोमेन में पली बड़ी थी। पर एक दिन एडवेचा वहाँ पे आया, उसने हमें गुलाम बनाया। मेरे पिता ने कोशिश की उसे रोकने की, पर अंत पे वो मर गए। और सच बताओ तो मैं उन्हें मिस करती हूँ आज में। मैं चाहती हूँ कि विटा स्टोन से मैं उन्हें ज़िंदा कर सकूँ। और तब बेन बोलता है, तुम्हारे पिता नहीं रहे? और तब चाम से बोलती, हाँ, वो सबसे अच्छे इंसान थे, वो मेरी पूरी दुनिया थे। मैं एंड में जाके अंकल हेड से वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा था कि मैं ताकतवर बन के उन्हें एक दिन जिंदा कर सकती हूँ, और एडवेंचर से पूरे लेजेंड डोमेन को आज़ाद होगी। विटा स्टोन के बिना ये काम अधूरा है। और तब बेन थोड़ी देर शांत हो जाता है चामक्रस्टर की स्टोरी सुन के। और फिर बेन जो है वो चामक्रस्टर के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, चिंता मत करो चामक्रस्टर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हम दोनों साथ में मिलके जो है विटा स्टोन को ढूंढ लेंगे, भले कुछ भी हो जाए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और तब चामक्रस्टर बस हल्की सी स्माइल के साथ बोलते हैं, शुक्रिया टेनिसन। और लेकिन में चामक्रस्टर अपनी आंखें बंद करती है और कुछ महसूस करने की ट्राई करती है। और फिर चामक्रस्टर बोलती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि विटा स्टोन जो है वो मॉर्थानिस की गहराइयों के अंदर छुपा हुआ है। मॉर्थानिस के अंदर एक्चुअल में टीम रेम्स है बेन, 3 रेम्स। मॉर्थानिस एक चमकीला प्लैनेट है, जिसे एक बाजू लाल सूरज और एक बाजू नीला चांद है। और मॉर्थानिस के अंदर 3 अलग रैम्स बने हुए हैं, और हर एक रैम में खतरा है। और हमें रैम 3 के अंदर मॉर्थानिस की विटा स्टोन को मिलेगा, तो हमें वहाँ जाना चाहिए जल्दी से। और तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पे हर रन में हमें बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। तो तुम समझ रहे हो कि हमें क्या क्या करना है, तो तैयार हो जाओ बेन। और चामकर से ये बोल ही रही होती है। रेडले सीन में बेन थोड़ा एक्साइटेड होता है, बोलता है, चिंता मत करो चामकर से, हम दोनों एक साथ मिलकर उसे ढूंढ लेते। जेटर के लिए ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। यह है हीरो टाइम। मॉडल सीन में बेन अल्टीमेट स्टैंडर्ड जेटर को चूज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेटर में। और अगले सीन में बेन जो है वो जेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है,
और अगले सीन में चांपलर से बोलती है बेन रुको। और उससे पहले वो कुछ बोल पाते, बेन जो फुल स्पीड में उड़ने लगता है, बोलता है चिंता मत करो, मैं जो हूँ उन तीनों रैम्स को अपनी स्पीड पे आसानी से पार कर लूँगा चांपलर से। पडले से में चांपलर से चिल्लाती है, बोलती है बेन रुको ध्यान से। पडले से में चांपलर से कुछ आगे और भी बोल पाती। टेडले से में मैना का ब्लास्ट बेन की ओर आता है और उसे जोर से टकरा जाता है और अगले से में बेन ज़मीन पर गिर जाता है और वापस से डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब बेन थोड़ा खड़ा होते बोलता है आउच, इसका दर्द तो बहुत ज़्यादा हुआ। और अगले सीन में आसमान से बिजली कड़कने लगती है और पास ही के कुछ खंडर में से जो है अगले सीन में कुछ बाहर निकलने लगता है और ये होते हैं दो ममीज़। और अगले सीन में वो ममीज़ की आंखें मैना से चमक रही होती है। और तब बेन बोलता है वैसे मेरे पास एक एलियन था बेन मम्मी जब मैं छोटा था, और ये तो उससे कुछ दूर के रिश्तेदार लग रहे हैं, आखिर ये कौन है अब। और तब चामकर से बोलते हैं ये मोर्थानिस की पहले रैम के गार्डियंस है, इनका काम है जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें भगाना यहाँ से, क्योंकि इन्हें बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। और तब बेन एक्साइटेड बोलता है चिंता मत करो, हम इन्हें बोर नहीं होने दे रहे, ये है हीरो टाइम यूमंगसौर। और ये बोल के बेन अल्टीमेट ट्विस्ट में यूमंगसौर को सिलेक्ट करता है और लेसन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर वो ट्रांसफॉर्म होता है ब्रेन स्टॉर्म के अंदर। और लेसन में बेन बोलता है बढ़िया, मुझे चाहिए थी बड़ी मसल्स पर मुझे मिल रही है मोटी खोपड़ी, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और लेसन में वो मम्मी जो है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और लेसन में अगले सीन में वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जिससे बहुत लंबे दांत और पंजे होते हैं। और अगले सीन में वो क्रीचर अपने मुंह खोलता है और धीरे धीरे वो बहुत गहरी सांसें लेने लगता है। और अगले सीन में बेन और चार्म प्रेस्टर की बॉडी से मैना निकलने लगता है और अगले सीन में वो मैना धीरे धीरे जाके उनकी बॉडी से उस मैना क्रीचर के मुंह में जा रहा होता है। और अगले सीन में चार्म प्रेस्टर बोलती है ये मैना वॉर्म से मरे हुए जीव जिन्होंने उन मम्मी के द्वारा ज़िंदा हुए हैं, इनका काम है कि ये जो है दूसरे ज़िंदा जीवों की मैना ऊर्जा खींच रहे हैं और वही मैना ऊर्जा वो उन मम्मीज़ के अंदर डाल के उन्हें और ताकतवर बना रहे हैं। और लेकिन में देख रहे थे मम्मीज़ जो हैं बैन और चार्म प्रेस्टर की बॉडी से निकली हुई मैना ऊर्जा से और स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं। और तब बैंड बोलता है वाह, मतलब अभी हमें बैटरी जैसा यूज़ करेंगे, अब मैंने ज़रा छोटा सा झटका दे देता हूँ तो इस बात पे। और लेकिन में बैन एक पावरफुल बिजली का अटैक करता है, पर अफसोस मैना बॉम्ब जो है वो बिजली से ज़्यादा असर नहीं पड़ा, उल्टा अगले समय दूसरा मैना बॉम्ब आ जाता है मदद के लिए। और तब चांपलर बोलते बेवकूफ़, क्या यही थे तुम्हारी असली ताकत, तो कोई और ट्राई क्यों नहीं करते तुम बेवकूफ़ बेटे। और अगले सीन में वो जो मम्मी है वो अचानक ही छलांग लग लगाता है और अगले सीन में वो अपनी बैंडेजेस से जो है वो बेन को पकड़ लेता है। और तब बेन स्ट्रगल करते हुए बोलता है अरे मैं कोई गिफ्ट नहीं हूँ जिसे तुम पैक कर रहे हो, हटो। और अगले सीन में चार्म ट्रस्टर जो है अपना अटैक तैयार करती है और उस मम्मी के भेजे हुए मैना वॉर्म्स पे करने लगती है। और अगले सीन में मैना वॉर्म को थोड़ी देर ध्यान भटकता है, पर अगले सीन में पीछे से दूसरा मम्मी आता है और चार्म ट्रस्टर को किक मार के दूर पटक देता है। और तब बेन बोलता है चार्म ट्रस्टर क्या तुम ठीक हो। और तब चार्म ट्रस्टर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये जो मम्मी से हमारी मैना ऊर्जा से ये और ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। और अगले समय जो दूसरा मम्मी होता है वो बेन को एक ज़ोरदार पंच मारते उसे दीवार पर पटक देता है। और अगले समय बेन बोलता है तुम सही हो, लगता है हमें कोई दूसरा एलियन चूज़ करना पड़ेगा मुझे जो शायद इन पर भारी पड़े, और मैं जानता हूँ इसके लिए कौन परफेक्ट है। और अगले समय बेन जो है वो अल्टीमेट ट्विस्ट को टैप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वॉर्म फायर में। और अगले सीन में बेन बोलता है अब देखते हैं क्या तुम मेरी आग को खा पाते हो या नहीं, अब इसे खाओ। और अगले सीन में जो बेन है वो आग के अटैक करता है और ये आग का अटैक जो है उस मैना बॉम्ब को बहुत ज़्यादा जला देता है वहीं पे। और अगले सीन में वो जो मम्मी है उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और अगले सीन में जो दूसरा मैना बॉम्ब होता है वो स्वॉम्पेट को काट के उसके अंदर की जो मैना एनर्जी है उसे चूस रहा होता है। और तब बेन बोलता है ये क्या, याद आया मैं तो एक पौधा हूँ और पौधे के अंदर भी मैना होता है, ये ठीक नहीं है। और तब चांद क्रिस्टल बोलती है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, रुको मैं कुछ करती हूँ। और अगले सीन में बेन बोलता है ठीक है। और अगले सीन में चांद क्रिस्टल बोलती है तैयार हो जाओ बेन, हम दोनों एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ इन पर अटैक करेंगे। और अगले सीन में चांद क्रिस्टल पावरफुल मैना ब्लास्ट और बेन जो है वो एक पावरफुल फायर बॉम्ब एक साथ मिला के अटैक करते हैं। और इस अटैक में जो है वो मैना बॉम्ब से जल के ख़त्म हो जाते हैं। और तब बेन थकते हुए बोलता है बस अब कोई नहीं बचा, लगता है ये ख़त्म हो चुका है। पडले सी में धुएं से कुछ पल पर आंखें चमकती है और मम्मी बाहर आ जाते हैं। और तब चांपकर से बोलती नहीं,
वो मम्मीज़ जो है वो इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी, उस आग के अटैक से भी उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये ठीक नहीं है। और लेकिन में बेन जो है आग का अटैक करने की ट्राई करता है वापस से, पर उस मम्मी डॉज कर लेता है उस अटैक को, वही ज़ोरदार अटैक करके बेन को पटक देता है। और तब बेन बोलता है, आह, इससे शायद कराटे आता है, ये ठीक नहीं है। और तब चाम से पावरफुल मैजिक ब्लास्ट बना के दूसरे मम्मी पे मार दिया, और वो मम्मी जो है थोड़ा गिरता है, पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और चामटर से धीरे थकने लगती है, क्योंकि उसके अंदर की मैना ऊर्जा पहले मम्मी चूस चुका है, और वो मम्मी उस पर भारी पड़ रहा होता है। और तब चामटर से बोलती है, ठीक नहीं है, उस पर मेरे जादू के ऐसे ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, वो बहुत प्राचीन है। और अगले से मम्मी जो है वो वापस से बेन और चामटर से की ओर आने लगते हैं, और वो एक मम्मी जो है वो एक पावरफुल पंच बना के बेन को पटकने की ट्राई करता है। पड़ले से में बेन जो है उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर वो जो मम्मी का पंच है वो दूसरी जगह गिरता है और छेद कर देता है। और तब बेन बोलता है, मानना पड़ेगा, जब मैं बेन मम्मी बना था तब मैं इतना ताकतवर नहीं था। सच में ये बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं पता था कि मम्मी जो है वो जादू में इतना माहिर हो सकता है। और तब चामकर एक मैंने डिश बनाती है और बोलते हैं, चलो इसके साथ अटैक करो मेरे साथ। और जैसे में बेन एक पावरफुल फायर ब्लास्ट मारता है, और दोनों के अटैक्स एक साथ मिलकर जो मम्मी को दीवार पर पटक देते हैं। और तब बेन बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रॉफी है। पर तब चामकर से बोलती है, नहीं, ये मम्मी इसको इतना हल्के में मत लो, इनकी बॉडी पट्टियों की बनी है, पर इनकी ताकत लोहे से भी ज़्यादा है। और अगले सीन में दोनों मम्मीज वापस से अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब बेन बोलता है, अब कम ऑन यार, हार भी जाओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है तुम्हारे पीछे। और लेकिन में एक मम्मी जो है बेन को जोरदार पंच मार के उसे आसमान में फेंक देता है, और दूसरा मम्मी बेन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। पडले से में चामटर से बोलती है, समझ के बेन। और लेकिन में बेन और खुद की और एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देती है। और लेकिन में दोनों मम्मी से पावरफुल मैना अटैक चार्ज करते हैं, और उसे चामटर की और मार देते हैं। और तब चामटर से स्ट्रगल करते हुए बोलती है, बेन मैं ज़्यादा देर नहीं समझ सकती, जल्दी कुछ करो। ओडले से मैं बेन बोलता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओडले से मैं बेन जो है अल्टीमेट ट्विस्ट पे टैप करता है, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिग चल में। और तब बेन बोलता है, चाम ट्रस्टर तुम आराम करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ओडले से में जो मम्मी है वो बेन के ऊपर अटैक कर देता है, पर बेन को वो बांधने की ट्राई करता है। और तब बेन बोलता है, ठंडे हो जाओ दोस्त, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझ जैसे इतने कूल बंदे को अपनी इन पट्टियों से बांध सकते हो? तो टाडा। और लेकिन में बेन जो है वो इंटेंजिबल होके उसकी पट्टियों के आर पार चला जाता है। और तब बेन बोलता है, तुम मम्मीज जो है वो लगता है काफ़ी सालों से हो गए हो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, लो मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ। और ये बोल के एक पावरफुल फ्रीज ब्लास्ट मारता है, जिससे वो मम्मी वहीं पर जम जाता है। और अगले से में वो मम्मी जम जाता है। पर अगले से में दूसरी बाजू जो चार्म ट्रस्टर है वो भी नहीं रुकती। और अगले सीन में दूसरा मम्मी जैसे पहले वाली की मदद करने आता है, चार्म ट्रस्टर मंत्र पढ़ती है, एपेडेंच डे रेडोरिया। और इस मंत्र को पढ़ते ही जो दूसरा मम्मी है वो आसमान में रुक जाता है। उस मंत्र के कारण उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है जगह पे। और तब चार्म ट्रस्टर बोलती है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो। और अगले सीन में वो एक पावरफुल पोर्टल खुलती है, और उस पोर्टल के अंदर दोनों मम्मी को फेंक देते हैं, बेन और चार्म ट्रस्टर। और तब बेन हंसता है, देखा चार्म ट्रस्टर, मैंने एक को फ्रीज कर दिया और तुमने दूसरे को फ्रीज कर दिया, ये कितनी ज़्यादा कूल बैटल थी ना। हाँ हाँ। पर चार्म ट्रस्टर बोलती है, क्या? और लेकिन में बेन बोलता है, अरे ये तो एक ठंडा मजाक था, क्या तुम समझी नहीं? और लेकिन में चार्म ट्रस्टर बोलती है, सीरियसली तुम इसे मजाक कहते हो? मुझे तो हंसी नहीं है बिल्कुल नहीं। और तब बेन बोल रहा है, छोड़ो यार, मुझे ग्वेन और केविन की याद आ रही है अब तो। और लेसे में बेन डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब बेन बोला, ये चलो अच्छी बात तो यह है कि हम उन मम्मी से पूरी दिन नहीं लड़ना पड़ेगा हमें। और अगले सीन में बेन गलत था कि अगले सीन में भूकंप आ जाता है, और अगले सीन में बहुत सारे रॉक मॉन्स्टर्स और वो म्यूटेंट्स वापस से आ जाते हैं। और तब बेन बोलता है, ओ अब बहुत हो गया, लगता है मुझे इस पूरे खेल को ख़त्म करना पड़ेगा, रेल वॉर्म का हर एक जीव अब पिटने वाला है मेरे हाथों से। चार्म ब्रस्टर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और लेसे में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रोमा स्टोन के अंदर, और बेन बोलता है, चार्म क्रस्टर तुम्हारे अंदर जितनी भी जादुई ताकत है वो सारी ताकत है पावरफुल ब्लास्ट मेरे ऊपर मारो, क्योंकि अब मैं जो हूँ रैम वन के हर एक जीव को यहीं तबाह करने वाला हूँ। चलो कम ऑन, अपनी पूरी ताकत लड़ा दो। और तब चार्म क्रस्टर बोलते हैं, ठीक है, चोट लगे तो मुझे मत बोलना। और लेसे में चार्म क्रस्टर पूरी ताकत ला के पावरफुल ब्लास्ट तैयार करती है, और उसे बेन के ऊपर मार देती है। और जो बेन ट्रोमा स्टोन बना था वो सारे ब्लास्ट अपने अंदर समाने लगता है। और तब बेन बोलता है, ये क्या, मैनर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं पता था मैनर के अंदर इतनी एनर्जी होती है, छोड़ो।
अब मैं चार्ज हो चुका हूँ, फुल्ली चार्ज। अब इससे बचाओ। ऑर्डरली सीन में बेन जो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और उसे उन सबके ऊपर मार देता है। ऑर्डरली सीन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो सारे रॉक मॉन्स्टर्स और वो सारे मैना वॉर्म्स तबाह हो जाते हैं। ऑर्डरली सीन में बेन हाँफते बोलता है, सब सब खत्म हो चुके हैं, कोई नहीं बचा। ऑर्डरली सीन में वो डी ट्रांसफॉर्म से ज़मीन पर गिर जाता है और तब बेन बोला, मैंने अल्टीमेटर्स की बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर दी, मेरा स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। ऑर्डरली सीन में हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केविन जो है वो बेन को ट्रैक करने ट्राई कर रहा होता है और तब केविन बोलता है बेन की ये लास्ट लोकेशन थी और उसके बाद बेन का अता पता नहीं है। और तब ग्वेन बोलती है, मैंने उसे महसूस करने की कोशिश की थी, पर उसका मैना जो है वो गायब हो चुका है, पृथ्वी में उसका मैना नहीं मिला है ग्रैंपा मैक्स, और मुझे लगता है कि शायद इनके पीछे कोई जादुई चीज़ होती है। और तब केविन बोलता है, तुम्हें लगता है कि हेड्स या चांपलर से हो सकते हैं, शायद हो भी सकते हैं, पर हमेशा आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो ना बेन सब कुछ संभाल सकता है खुद, वो एक हीरो है ग्वेन। और तब केविन की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हुए ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, हाँ तुम जानती हो ग्वेन, बेन जब वो एक जगह बैठा नहीं रह सकता, वो पक्का शायद किसी की मदद करने चला गया होगा दूसरी दुनिया पे। चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो मेरा पोता है, वो सब हैंडल कर ले रहा हो। केविन बोलता है, हाँ बेन अब बड़ा हो चुका है, उससे चिंता मत करो। और तब ग्वेन बोलती है, बड़ा हो चुका है, अंत में वो है तो मेरा भाई ना केविन, और मैं अपने भाई को ऐसे ही कहीं पे मरने नहीं छोड़ सकती। और तब केविन बोलता है, वाह मुझे नहीं पता था तुम्हें अपने भाई की इतनी चिंता है, तुम तो एक बड़ी बहन जैसा कर रही हो ग्वेन। और तब ग्वेन बोलती, केविन। और लेकिन में ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, अब बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुम चिंता हो रहे हो, मुझे भी चिंता हो रही, पर हमें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो बेन अब बड़ा हो चुका है और आखिर वो मेरा पोता है, वो खुद को संभाल सकता है ग्वेन। मैं जानता हूँ बेन को, वो खुद को संभाल लेगा, वो भले ही जहाँ पे है वो ठीक होगा, और पक्का किसी और के बारे में सोच रहा होगा बेन, मैं जानता हूँ। और तब ग्वेन बोलती है, शायद आप सही कह रहे हैं ग्रैंपा मैक्स। और लेकिन मैं ग्वेन अपने मन में सोचती थी, जहाँ पे बेन गायब हुआ था वहाँ पे मुझे मैना महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि पक्का इसमें मेरे किसी दुश्मन का हाथ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बेन ठीक होगा। और लेसे में मॉर्थानी सा सीन दिखा जाता है जहाँ पे बेन एक जगह शांति से पड़ा होता है और चार्मट्रेस से बोलती है, रैम 2 हमारा इंतजार कर रहा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और तब बेन यहाँ पे खड़ा होता है, स्माइल के साथ बोलता है, मुझे बस 5 मिनट आराम करने दो चार्मट्रेस से, हमें जो है जीतने के लिए हमें ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, इसलिए बस 5 मिनट का आराम हो, पक्का जाएंगे। और लेसे में चार्मट्रेस से स्माइल के साथ बोलते हैं, ठीक है 5 मिनट बस, छठी मिनट तुम्हें नहीं मिलेगी। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था एपिसोड 3 जहाँ पे हमने देखा कि बेन और चार्मट्रेस जो रैंक 1 में जाता है, चार्मट्रेस उसे विटा स्टोन का मकसद बताती है, बेन जो है वो मम्मी के साथ लड़ता है। और अब क्या अगले एपिसोड में बेन और चार्मट्रेस एपिसोड 2 में जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, इस एपिसोड में मेरी मदद मेरे सब्सक्राइबर अथर शर्मा ने की थी टेलीग्राम में मेरे साथ, और आप भी जो है अगले एपिसोड में मेरी मदद करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और अथर शर्मा मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरी मदद करने के लिए। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके बाय बाय। और हाँ, बेंटेन चैप्टर ट्रिक से अगले चैप्टर्स में भी वीडियो आ रहा है, और शायद अब मैं थोड़ा फोकस ना दे पाऊँ क्योंकि मेरे पहले चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आए, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना है मुझे। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते किसी और वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय बाय।